में मैं आपको सिलेंडर दूंगा। क्या उत्तर प्रदेश में 500 में सिलेंडर नहीं होना चाहिए? एक बात बताइए, 500 का सिलेंडर, 500 1200 में सैलरी भी तो बढ़ी है, सैलरी भी तो बढ़ी है। सैलरी वैसे प्रजा वैसे भी परेशान है। हम तो ऐसी नगरी से, अयोध्या से, जहाँ उनका दीपोत्सव का पर डे रिकॉर्ड तोड़ा जाता है। अब ये बताइए हम लोगों को तेल कितना महंगा हो रहा है। हाँ, हम लोगों को तेल खाने के लिए नहीं है, उन्हें उड़ाने के लिए। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को आप जैसे युवा जब भाई का हाथ मजबूत नहीं करेंगे, आप जैसे युवा कट जाएंगे तो भाई मजबूत कैसे होगा, सत्ता में कैसे आएगा? जवाब गले में पटका हो कांग्रेस का और दिल में हो शेखर, कैसे बनेगा? बनेगा, कैसे बनेगा जल्द। कैसे? भागना नहीं है, जवाब चाहिए मुझे। हाँ? हम जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं और इनके गले में पटका है कांग्रेस का। जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस का पटका क्यों है, जबकि अगर एक सवाल बनता है जब उत्तर प्रदेश में देखते हैं कांग्रेस का पटका, कांग्रेस का झंडा, तो एक सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सालों से ये ना तो लड़ाई में तो कह ही नहीं सकते, ये गिनती में भी नहीं आती है। तो आखिर क्यों, जहाँ एक तरफ बहुत सारी पार्टियाँ हैं, ये जो एक समुदाय है, एक तरीके से कम्युनिटी है, SC ST, तो इनके तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, तो आखिर क्या वजह रही कि ये लोग प्रभावित हुए कांग्रेस से? बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस को ज्वाइन करने की वजह क्या रही। कांग्रेस का काम मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। क्या एक काम गिनाइए? एक काम क्या, माननीय राहुल गांधी जी समाज के लोगों के साथ मतलब मिलना मुझे अच्छा लगा, मिलना जुलना उनका। बस एक वजह रही जिसकी वजह से आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और जो गिनती में ही नहीं उससे प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, कांग्रेस सरकार में महंगाई कम थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई है। चलिए, ये भी एक मुद्दा है। चलिए, नाम क्या भैया? दुर्गेश कुमार आजाद। ज्वाइन कर लिए? यस सर। अच्छा, ज्वाइन कर लें, क्या वजह रही? वजह यही है, हमारे देश में देखिए बेरोजगारी इतना कोई बात नहीं कर रहा है। केवल एक कांग्रेस पार्टी है जो अधिकारों को दिलाने के लिए रोड शो करती है कि हमारे लोगों को न्याय दिया जाए। हमारी माताओं बहनों पे लाठी चार्ज कराई जाती है। हमारे छात्र लोग जाते हैं नौकरी मांगने के लिए, तो उन पे लाठियाँ चार्ज कराई जाती है। आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के लिए आपके पास बजट है, हम लोगों को नौकरी देने के लिए आपके पास बजट नहीं, तो मैं क्या करूँ? आपको छोड़ूंगा नहीं तो मैं क्या करूँगा? आपको नहीं लगता कि आप जहां से आते हैं वहां विकास जो है प्रगति पर है, फिर भी आप लोग डबल इंजन की सरकार जो है उसे नकार के आप लोग कांग्रेस में आ रहे हैं? हाँ, ये बात है कि विकास बहुत प्रगति पे है, लेकिन केवल मुझे काम क्या मिलेगा? घंटा बजाने का। मुझे ऐसा क्यों लगता है? अरे सरकारें अभी तक कर क्या रही हैं? घंटा ही तो बजा रही हैं। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं दिया जा रहा है और हमारे यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं बिहार में नौकरी पाने के लिए। कारण क्या है? क्या मंदिर में हम लोग घंटा ही बजाने के लिए पैदा हुए हैं? हमें जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। कांग्रेस में वो उम्मीदें कैसे दिख रही है आपको? हमारे नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो हमारे देश की GDP एकदम डाउन हो गई थी। वो अपने देश का सोना गिरवी रख के इस देश के प्रगति के लिए, मतलब इस देश की अर्थव्यवस्था को लाइन पे, पटरी पे लेके आए। राजनीति में आइडल किसे मानते हैं बताइए? राजनीति में आइडल तो मैं मानता हूँ मान्यवर साहब काशीराम को, लेकिन उनकी दो पार्टियां जो उनकी बनाई हुई और उनके नाम से भी उसको छोड़ दिया क्यों? मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन कारण ये पड़ा कि जब पार्टी ही चेंज हो गई है, सतीश चंद्र मिश्रा के हाथ में कमान दे दिया गया, जब पार्टी का लीडर ही चेंज हो गया तो मैं कैसे उस पार्टी को मैं रह सकता हूँ? कारण यही पड़ा कि मेरी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी थी उसका मेन आइडल ये था कि बहुजन समाज को सत्ता में लाने का। लेकिन जब बहुजन समाज के राजनेताओं को सत्ता में लाया ही नहीं जा रहा है तो पार्टी में रहने का मतलब ही क्या है? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है,
कैसे आप लोग प्रभावित आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है? आप कैसे कह सकते कहाँ है हैं? कहाँ है? अभी आपने देखा कितने एमएलए हैं? कितने? क्या प्रदर्शन रहा 2022 में? कारण ये पड़ता है ईवीएम चोर है। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक सरकार ऐसे आते रहेंगे। केवल भाजपा जो है 2 ठेकेदारों की वजह से ही है। वही 2 ठेकेदार केवल बदल जाए, नाम नहीं बता रहा हूँ, वही 2 ठेकेदार बदल जाए, नाम लेंगे तो मुकदमा हो। हाँ वो तो है ही, इसी वजह से नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो सरकार घुटने पे आ जाए। बस यही दो क्या लग रहा है कि आप लोगों के ज्वाइन करने से कुछ प्रभाव पड़ेगा अयोध्या में या प्रदेश में? कुछ प्रभाव अयोध्या में काम करेंगे, लोगों को अपने साथ लाएंगे। वैसे प्रजा वैसे भी परेशान है। हम तो ऐसी नगरी से, अयोध्या से है, जहां उनका दीपोत्सव का पर डे रिकॉर्ड तोड़ा जाता है। अब ये बताइए हम लोगों को तेल कितना महंगा हो रहा है? हाँ, हम लोगों को तेल खाने के लिए नहीं है, उन्हें उड़ाने के लिए है वो तेल। अरे आस्था की बात करते हैं ना, धर्म को जिंदा रखना भी जरूरी भाई साहब। आस्था की बात, आस्था अपनी जगह है, लेकिन हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो धर्म जिंदा रह के क्या करेगा? अरे लोग फिर भी कह रहे हैं ना कि धर्म को योगी जी जिंदा कर रहे हैं, और उसी की वजह से तो केंद्र में आई, आप कैसे नकार सकते हैं? हम ऐसे धर्म, मैं मानता हूँ धर्म सर्वोपरि, मानता हूँ इस बात। केंद्र में आई, मुद्दा रहा है 19 में। अरे मुद्दा तो खत्म हो गया ना। अब केवल ये दीपक का रिकॉर्ड तोड़ना ही सब कुछ है। अरे महंगाई और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? अन्य प्रदेशों में, अन्य जिलों में, आपके देश से, प्रदेश से बाहर भी अयोध्या की बड़ाई हो रही है। रामलला की मूर्ति देखने के लिए लोग बेताब है, और आप लोग वहीं से रह के बुराई बता तो रहे हैं। अभी 5 साल पहले गैस क्या रेट था? 500 रुपए में, जिसमें 200 रुपए सब्सिडी भी आती थी, मिलता था 300 रुपए। अभी छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनी नहीं है, बनने के लिए बोल रहे हैं मैं 500 रुपए में आपको सिलेंडर दूंगा। क्या उत्तर प्रदेश में 500 में सिलेंडर नहीं होना चाहिए? एक बात बताइए, 500 का सिलेंडर 1200 में सैलरी भी तो बढ़ी है, सैलरी भी तो बढ़ी है। सैलरी क्या खाक बढ़ी है? क्या बढ़ी है सैलरी? सैलरी बढ़ी तभी तो महंगाई बढ़ी है ना। हाँ, महंगाई इस तरह महंगाई नहीं बढ़ती, सैलरी क्या बढ़ गई? जब रोजगार ही नहीं रहेगा, सैलरी कहाँ बढ़ रही है? पहले आप जैसे कितने युवा आ रहे हैं, आप जैसे कितने युवा आ रहे हैं कांग्रेस में, बताइए। हमारे युवाओं की अलग पार्टी बन गई, आजाद समाज पार्टी। अब बताइए, अलग पार्टी बन गई, क्या वजह रही? प्रभावित हो रहे हैं आप? बोलती बंद हो गई भाई साहब, बोलना पड़ेगा। ऑन कैमरे बात हो रही है, बोलना पड़ेगा, आप चिल्लाइए। आपने ऐसी पार्टी का नाम ही ले लिया कि मैं बोलती है ऑटोमेटिक बंद हो जाए। बोलना पड़ेगा, लेकिन ऑन कैमरे बात हो रही है। प्रभावित भाई से बहुत ज्यादा हूँ। तो क्या वजह रही कि भाई को छोड़ के गांधी जी पे प्रभावित हो गए? देखिए, कारण ये है ना कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। केवल सत्ता में जो है, सत्ता में वही केवल बदल मतलब केंद्र सरकार में जो है कांग्रेस के सिवाय कोई भी बीजेपी को भगा नहीं सकती। अभी आज़ाद समाज पार्टी को कुछ टाइम लगेगा, 2030 तक सत्ता में पूर्ण रूप से आ जाएगी, 2030 तक। लेकिन अभी कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को तहस नहस आप जैसे युवा जब भाई का हाथ मजबूत नहीं करेंगे, आप जैसे युवा कट जाएंगे, तो भाई मजबूत कैसे होगा, सत्ता में कैसे आएगा? जवाब चाहिए मुझे, बताइए। गले में पटका हो कांग्रेस का और दिल में हो शेखर, कैसे बनेगा काम? बनेगा, कैसे बनेगा? जल्दी कैसे? भागना नहीं है, जवाब चाहिए मुझे। हाँ? हम बैक सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि देखिए सांसदों के सपोर्ट से ही तो नेता बनते हैं। सांसद बनेंगे तभी तो नेता तैयार कर। चलिए कांग्रेस के, फिर से कांग्रेस पे आते हैं, क्योंकि आजाद पे जाएंगे तो आप फिर से भटक जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। जहाँ पे सत्ता में है कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे SC ST OBC के साथ जाति उत्पीड़न, अत्याचार नहीं हो रहा है? कुछ कम हो रहा है, लेकिन कुछ कम हो रहा है। मूछे रखने पे मार दिया जाता है। बताइए, जवाब दीजिए। चुप हो जा रहे भाई साहब, उसी जिस तरीके से बोल रहे थे, जिस फ्लो में, वही बोलिए ना। चलिए कोई नहीं, भाई साहब थोड़ी सा नर्वस हो गए हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं था कि ये नर्वस हो जाए, क्योंकि युवाओं का बोलना ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब युवा अपना रास्ता चुनेंगे, युवा अपने नेता को पसंद करेंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव होगा। लेकिन युवाओं की जो पार्टी, उसे छोड़ के भाई साहब आ चुके हैं कांग्रेस। चलिए, एक बाबूजी हैं, क्योंकि
जहां एक तरफ युवा जो है कांग्रेस से प्रभावित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हैं। बाऊजी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस उम्र में बाऊजी जिस तरीके से तमाम पार्टियों को देखे होंगे और उनके कार्य देखे होंगे। अभी कुछ देर पहले बताया भी जा रहा था कि बसपा की कोर कमेटी से ये रहे हैं, तो क्या वजह रही कि बसपा को छोड़ के आज कांग्रेस का दामन थाम लिया इन्होंने। नाम क्या है बाबूजी? जगप्रसाद रावत। कहाँ से? हाजीपुर वर्चनी है, जिला अयोध्या। आपको बताया जा रहा था कि कांग्रेस आप बसपा की कोर कमेटी से रहे, क्या वजह रही आपने छोड़ दिया? देखिए, बसपा के कोर कमेटी से जब मैं था तब उसमें काशीराम साहब अध्यक्ष थे और उनका मिशन बहुत साफ सुथरा था कि सबको साथ लेकर के चलो और सबको साथ लेकर के चलो और मतलब दलित का जब शासन आ जाए तो दलित के लिए कुछ किया जाए। दलित बहुत दबे कुचले हैं, बहुत पिछड़े हैं, बहुत गिरे हैं, कुछ उनको रोजी रोजगार मिले, कुछ परिवर्तन हो, वो भी उठ के खड़े हों। लेकिन काशीराम साहब के रहते हुए दो बार सरकार बनी, 2 बार सरकार बनी। बताया जाता है कि जिन्होंने अपने खून पसीने से बसपा को सींचा, मायावती ने उन्हें ही निकाल दिया। कितनी सच्चाई है इसमें? वही तो बताने जा रहा हूँ ना, वही बताऊँगा। तो जब तक काशीराम साहब जिंदा थे तब तक उनको मतलब जिन लोगों ने जो है समाज को उठाया है, जो समाज से जुड़े थे, वो समाज के साथ जुड़े थे नेता और समाज का काम होता था। काम क्या मतलब न्याय मिलता था, अन्याय उत्पीड़न नहीं हो रहा था। लेकिन जब साहब किसी वजह से वो अस्थिर हो गए, शरीर क्षमता उनकी घट गई, क्या हुआ क्या नहीं, तो उसमें हम लोगों के लीडर थे आर.के. चौधरी अयोध्या से, वो सबको साथ में लेके चलते थे। तो मायावती जी ने उनको निकाल दिया। ऐसे ऐसे तमाम जो मिशन के कार्यकर्ता जो समाज से जुड़े थे। लोग कहते हैं कि बसपा पे मायावती कुंडली मार के बैठी, कितनी सच्चाई है? हाँ, कुंडली मार के तो बैठी है, वो तो सही बात है। कुंडली मार के ना बैठती होती तो भाई बसपा एक पारिवारिक संबंध होता है, चाहे बड़ा लीडर हो चाहे छोटा लीडर, सबको साथ लेके चलने का। अब कोई मनमानी करने लगे कि भाई कोई अगर न्याय की बात करता है, कोई अपना इंसाफ की बात करता है, कोई समाज की बात करता है तो उसको निकाल बाहर कर दो। भाई केवल तुम्हारी ही सुने। भाई जब कोई नेता जनता जुड़ा है तो जनता की बात तो करेगा, तभी तो जनता मजबूत रहेगी, तभी तो विश्वास करेगी। ऐसे ऐसे करके जैसे मतलब आप जैसे लोग जो हैं जिन्होंने सींचा बसपा को, आज वो उदास है, दुखी हैं, परेशान हैं। बहुत दुखी हैं। हमारा तो मतलब ये आपने मन से कांग्रेस ज्वाइन किया या फिर नहीं, अपने मन से हम अपने देखिए दुखी हैं कि नहीं? दुखी हैं हम। ये जो वर्तमान में शासन चल रहा है इससे बहुत दुखी हैं, क्योंकि ये जो है बिल्कुल दलित विरोधी है, पूंजीपतियों सरकार है, सामंतवादी सरकार है। ये दलितों को जैसे दीमक किसी लकड़ी में लग जाए, पेड़ में लग जाए तो उसको निचोड़ कमज़ोर कर दे, वैसे दलितों को एकदम कमज़ोर कर देते हैं निचोड़ करके। क्योंकि धोखा दे करके, लालच दे करके 2014 जब चुनाव हुआ है तो 15 लाख रुपए का लालच दिया। लोग विश्वास किए कि चलो भाई सरकार ये हरिश्चंद्र की सरकार आ रही, हो सकता है कि दान दे दे गरीब उठ जाएँ। लेकिन सत्ता में आ करके जब ये सशक्त हो गए तो उस चीज़ को भूल गए। आज तक उस चीज़ की चर्चा ना तो कोई जो है इनका नेता करता है, ना कोई प्रवक्ता करता है। तमाम डिबेट करते हैं लेकिन 15 लाख पर कोई जवाब नहीं खोलता, ना मोदी जी ने ना उनके प्रवक्ता। मुसीबत आती है दलितों के ऊपर तो शासन से लेकर के प्रशासन तक कोई सुनने वाला नहीं, न्याय देने वाला कोई नहीं। क्योंकि इनका सत्ता है, शासन सत्ता है, सशक्त है, चाहे जितना लत्याओ चाहे जितना पीटो, इनको ना कोई पूछने वाला है ना कोई न्याय देने वाला। ये सबसे ऊब करके जो है और धीरे धीरे सारी मतलब व्यवस्था जो है आरक्षण में या कोई जो हक अधिकार था सब खत्म करते जा रहे हैं। जब सब खत्म हो जाएगा तो दलितों को कहाँ जगह मिलेगी? नौकरी में, चाकरी में, रोजगार में बस 5 किलो अनाज लेते रहो, खाते रहो, और जिस दिन वो खत्म हो गया वो दिन को मार बैठ जाओ। तो ये सब समस्या है। चलिए शुक्रिया। तो आपने देखा एक तरफ जहां युवा जो बड़े जोश में बात कर रहे थे, जो शेखर को सपोर्ट करते हैं, एक तरफ बुजुर्ग जिन्होंने बसपा को अपने खून पसीने से सींचा, वो जो है अब दुखी हो गए, कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। जबकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई भी किसी भी तरीके की ना वो लड़ाई में ना अस्तित्व में। लेकिन बड़ी जो खबर बन के आ रही, वो निकल के आ रही, वो ये है कि अयोध्या से शैलेंद्र रावत के साथ तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, जिसमें युवा भी रहे, बुजुर्ग भी रहे। तो इस वीडियो पे, इस पे खबर पे आपके क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। मैं लखनऊ से आरा न्यूज़ के लिए रोशनी, शुक्रिया।